अरे बोले हम संतोषी ब्राह्मण है। हाँ, वहाँ घाट पे तो बहुत लोग रहते हैं और हम यही मुर्दा घाट पे रहते हैं और साल भर में 2-4 तुम्हारे जैसे भगत आ जाते हैं, तो हमारे पूरे सालों को इंतजाम हो ही जाता है। दानचंद ने कही साल भर को हम तो 1 घंटा एक दिन का भी नहीं कर सकते। बोले आज तो करने पड़ेगो, आज तो हमारे पल्ले पर ही हो। डुबकी लगा गए, भगवान नहीं हटे। उसने सोचा ऐसे तो मर जाएंगे, सो बोला हाँ जी बताओ कितना चाहिए, क्या चाहिए। भगवान बोले दान तो श्रद्धा अनुसार होता है। हाँ, तो बोले ना 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 फिर भी। तो बोले हम 1 धेला दे पाएंगे, समझ लो, सुन लो कान खोल के। भगवान बोले चल भैया वज्र लोभी है, कछू तो मोहत निकरी, ठीक है चल दे। और जैसे ही इतना कहा, कहने लगा अबे सौ नहीं मिले महाराज तो घर चलो, फसल पे देंगे, फसल पे। सोचने लगे तो ले तुझे भूल जाइए, कहाँ ही नहीं याद रहे। भैया स्नान किया, 12 किलोमीटर पैदल गए, लौट के आए। मेरे सज्जनों ध्यान रखना, जब लौट के आए तो थक गए, घर पे जाके भोजन करो। भोजन करके बस विश्राम करने जा रहे थे चारपाई पे, तो भगवान पहुंच गए भगवान। जजमान की जय हो। सो दानचंद ने पत्नी से कही देख क्या को है बाहर। गई बाहर, महाराज आपने किसी संत से दान के लिए कहा था। हाँ बोले कहा तो था। तो बोले आ गए 12 ही है। दानचंद बोला यूं आ गए, यहाँ घर पे भी नहीं पीछा छोड़ा। बोले जाओ जाए के कह दे कि दानचंद में थोड़ा अस्वस्थ है, जब ठीक हो जाए तब तुम आना लेने। हाँ, पत्नी गई महाराज, अभी गंगा स्नान करने गए थे, लौट के आए, थके थकाए हैं, थोड़ा विश्राम कर रहे, अस्वस्थ है महाराज, जब थोड़ा ठीक हो जाए फिर आप आइयो पीछे से बाद में। कहने लगे दान जाए भाड़ में, जे माओ जजमान है और अस्वस्थ है, बेटी तुम तो भाई आटा दालों को इंतजाम करो, अब हम कहीं जाने वाले नहीं। क्यों? जब तक हमारा जजमान ठीक न हो जाए तब तक हम यही रहे। पत्नी अंदर गई, पत्नी ने कही महाराज मैंने कही थी 1 धेला दे दे, काहे को चक्कर में पड़े। अब बताओ महात्मा जी कह रहे खाए वे दो और यहीं रहिए हैं। दानचंद बोला तो जा ही नहीं रहे। बोले ना वो तो यहीं रहेंगे। दानचंद कहने लगा तो एक काम करो का जाओ जाए के कह दो कि दानचंद मर गए। भारी बज्जुर लोभी रहे। पत्नी ने कही महाराज कैसी बातें कर रहे हो, अरे 1 धेला के चक्कर में मरे काहे चाहते हो, दे दो ना, कौन सी बड़ी बात। अरे बोले तो पता कैसे पैदा होता, जा जा जाए कह दे। दानचंद मर गए और उसे श्वास रोकने की आदत थी, और हम थोड़ी देर के लिए श्वास रोक के बैठ जाए और तय में महात्मा जी चले गए, काम खत्म। पत्नी गई महाराज अबे बिल्कुल ठीक है, न जाने थोड़ी देर में कावे को खूब रोटी खाई, सब कुछ चका चकाते मरी गए और रोने लगी। हाँ, और तुम जानता मैया रोए तो फिर तो हाँ हालत खराब होती है। एकदम से गांव पड़ोसन सब इकट्ठे, और जैसे उसने कही महाराज मर गए चले गए। हाँ बोले चले गए। भगवान को कहने लगे राम भलो करे भैया, दान जाए भाड़ में, हमें दान नहीं चाहिए बेटी। अब तो तुम एक काम करो, क्या तुम गांव में कहाँ परेशान हो, हम गांव में जाके सबको खबर करते रहे कि दानचंद मर गए, और तुम यही रुको। और सर्वत्र हो करके भगवान पूरे गांव, पत्नी ने रोका भी तो ले तो वे चले गए, पूरे गांव में कह दिया। और सब भीड़ इकट्ठी, बूढ़े बुजुर्ग, लड़का बिल्कुल ठीक, बड़ो बढ़िया, तो जय घर चला तो हाँ जाई पूरा खानदान पले रहो। तो का बताए बड़ा बुरा हुआ। अब जो कुछ बहु से बहु, लड़का की मट्टी खराब मत करो, ले चलो। सो 3 लड़ा की नसेनी तैयार, और जब नसेनी तैयार भई बोला कि उड़ाए गई रे चलती बेरा चुनरिया, उड़ाए गई रे चलती बेरा चुनरिया, उड़ाए गई रे चलती बेरा चुनरिया। वो रही गई रे भैया सुनी अजरिया, रही गई रे भैया सुनी अजरिया, उड़ाई गई रे चलती बेरा चुनरिया।
पत्नी रोते ही रोते बोली अबे ये मरे नहीं है। अरे महाराज छोड़ो, मरे नहीं। लोग बात कहने लगे अब जाने वाला था वो तो चला गया, अब ये तो तुम्हारा मोह है। तो सुने चार जने मिल दुनिया सजाई, चार जने मिल दुनिया सजाई। अगला ले जा में मरघट बजरिया। क्या बात? अब ये बजरिया खत्म, अरे ले जा में मरघट बजरिया। उड़ाई गई रे चलती बेरा चुनरिया, उड़ाई गई रे चलती बेरा चुनरिया, ओ रह गई रे भैया सुनी नजरिया। बजा लो ताली हर वो। आनंद ले ले, ताली बजाओ, नाचो, जय संग जय। माता पिता सब रोवत ठाड़े, माता पिता सब रोवत ठाड़े, माता पिता सब रोवत ठाड़े। माता पिता सब रोवत ठाड़े। ओला अरे नैनो से बरस है बदरिया। लला राजी वो नैनो से बरस है बदरिया। उड़ाई गई रे चलती बेरा चुनरिया, उड़ाई गई रे चलती बेरा चुनरिया, उड़ाई गई रे चलती बेरा चुनरिया। उड़ाई गई रे चलती बेरा चुनरिया। उड़ाई गई रे चलती बेरा चुनरिया, उड़ाई गई रे चलती बेरा चुनरिया। रही गई रे भैया सुनिया करिया। रह गई रे भैया सुनी नजरिया, रह गई रे भैया सुनी नजरिया। बोल सच्चिदानंद भगवान की। लेके चले मरघट में, पत्नी बेचारी रोती रह गई और ले गए मरघट में। भगवान पीछे पीछे हैं संग गई, जबरदस्ती मरो जा रहा बाहरी लो भी। और जैसे ही मरघट में पहुंचे गड्ढा खोद के तैयार। भगवान ने कही जो मरो जात हुए। अच्छा लोगों, हाँ थोड़ा हमें मौका दे। क्यों? बोले हम जा रहे जी, हमारे जजमान है और जबरदस्ती मरो जात हो। एक बार हम देख लें, शायद ही नेकाद कहूँ गुंजाइश। अरे बोले महाराज जल्दी जाओ। भगवान ने जाके जैसे ही हाथ पकड़ो तो नवज तो टनाटन बोल रही है, मरे ना जिंदा धरे।
भगवान बोले कान में, आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़े। बैकुंठ से आया हूं, मैं भगवान हूं और तुम आंख खोलो, ध्यानचंद बात करो हमसे। और जैसे ही उसने सुना कि बैकुंठ से भगवान आए तो उसने एकदम से आंख खोली, और आंख खोल के जैसे ही देखो सो सामने बुई पंडा, फिर आंख बंद कर ली। भगवान ने कही जे नहीं माने बजुर है मरे है जी भैया। हाँ, अरे बोले कछु ना काम खत्म है, ले चलो सो धल्ले गड्ढा में ऊपर तक कंडा लगाए दे। अब छुआवे की देर रहे, जवाब दो ऐसो करो मान जाओ। हाँ, भगवान ने कही एक बार और देख हम दो। अच्छा तो ठीक है महाराज, देख लो, कृपा करो। जाई लड़का पे पूरा घर चल रहा हो। हाँ महाराज जरूर जाओ। भगवान ने जाए के धीरे से फिर कान में कहीं मान जाओ, दानचंद भाव धेला दे लो और हमें जाने दे हो, काय को मरे वे के चक्कर में हो तुम हमारे हैं, हमाओ धेला दे हो। भगवान बोले कान में जाए के आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़, एक धेला दे। सो दानचंद कान लगो, देखो महाराज तुम चाहे कछु कर लियो पर हम धेला। अरे बोले छुआवे की देर है, होरी जैसी झंड 2 मिनट में। बोले देर लगत हो सो तुरंत फूक दियो, पर हम धेला ना। भगवान ने कहीं मान गए रे बजुर, तो हम ही आ रहे। अब तू जी तो हम हारे, परमेश्वर तू एक काम करो हम पे कछु मांग ले। भगवान बोले अब तू हमसे कुछ मांग ले। भगवान ने कही मैं बैकुंठ से आए भगवान है, अब तू हम पे मांग, तू तो नहीं मरेगा, तू हमसे मांग। तो भगवान ने कहा आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़, वरदान मांग ले दानचंद। तो दानचंद कहने लगा बस धेला दीजो छोड़, हमारा धेला छोड़ो जाओ। बोल गोविंद भगवान की। तो मेरे श्रोता बंधुओं, कहने का मतलब ये है कि भगवान के भजन में हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तालियां बजाओ, भजन बोलो, कीर्तन बोलो, जहाँ कहीं गलत आपका कुछ यूज होता हो वहां पर बिल्कुल मत करो, पर भगवान के भजन में तो खूब आनंद लो, खूब। सुखदेव भगवान समझाते हैं तो ये अमृत रूपी फल है श्रीमद् भागवत कथा, इसका आनंद लो। और ये सत्संग रूपी गंगा है, उस गंगा में डूब गए तो मर जाओगे, और इस सत्संग रूपी गंगा में डूब गए तो तर जाओगे। बस इतना अंतर है? और एक बात और भी ध्यान में रखना, वैसे सच तो ये है कि मानव योनि के लिए देवता तरसते हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं भैया कि मनुष्य इतना गंदा होता जा रहा है, इतना गंदा। पशु भी फेल है, और सबकी बात नहीं कर रहे। बहुत से ऐसे लोग हैं, भगवान ने इतनी सुंदर योनि दी है, बढ़िया पहनो, बढ़िया खाओ, 56 भोग, सुंदर सुंदर व्यंजन पाओ, और उन्हें छोड़ करके भगवान के सुंदर मेवा मिष्ठान पकवान, और बताओ तो जो सुंदर मंदिर को गटर बना देते हैं। शराब, बीड़ी, तम्बाकू, जाने क्या क्या खाते। अब देखो यहाँ देख लो, प्रैक्टिकल सुनो। गंगा स्नान करने जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं मुंह में भरते हैं गंगा जल, उसी में कुल्ला कर देते, ऐसे ऐसे लोग, मैं सच बता रहे आपको। और उस गंदगी को खा जाती है कौन? मछली। और मछली को कौन खाता है? कौन खाता है? मनुष्य। अब बताओ मछली गंदी है कि मनुष्य गंदा है? गांव के अगल बगल होती है गंदगी, माताएं बच्चों की डस्ट डालती हैं, और उस डस्ट पर चढ़ता है मुर्गा, और मुर्गा की टांग कौन खाता है? एक पैक जहाँ लगाओ, ला भैया बहुत आनंद आएगा, ला 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 होते। हाँ धन्य हो। अब बताओ मुर्गा गंदा है कि मनुष्य गंदा है? गांव के अगल बगल गंदगी होती है, सुअर चरता है। अब तो हम आपको क्या बताएं, बकरा और मुर्गा तो छूट गए, भैंस में क्यों ना पूज रहे। बोल गोविंद भगवान की। ये मानव योनि बहुत भाग्य से मिली है प्यारे। इसलिए मैं अक्सर ये संत कबीर दास जी का बड़ा सुंदर चेतावनी भजन है, मैं सुनाते हैं हमेशा, और आज भी सुना रहे हैं।
कि ये मानव देह दोबारा मिली ना मिली, इसलिए इसको सार्थक बनाओ, भजन करो। कि चेतुर गुमानी फिरिए हो, चेतुर गुमानी फिरिए जन्म ना मिले रे माया, संग ना चले तेरे